दो बच्चों ने कभी खेल खेल में घर घर खेलते हुए नकली शादी कर ली थी। उन्होंने तो बाकायदा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। दोनों के परिवारों को ये बहुत क्यूट लगा और उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। कुछ ही समय बाद लड़के का परिवार कहीं और शिफ्ट हो गया। जाने से पहले दोनों ने वादा किया कि 17 साल बाद वो सच में शादी करेंगे। समय पंख लगाकर उड़ गया और शादी का दिन आ पहुंचा। लड़का अब बड़ा होकर एक बिलियनियर CEO बन चुका था। वहीं लड़की ने अपने माता पिता खो दिए थे और उसके पास बस वही कॉन्ट्रैक्ट बचा था। वो अकेले ही उस शहर पहुंची जहाँ लड़के का परिवार रहता था। लेकिन जब वो दुल्हन के जोड़े में वहाँ पहुंची तो हॉल खाली था। दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया था और विदेश चला गया था। फिर भी उसकी अमीर माँ को वो लड़की बहुत पसंद आई। उन्होंने साफ कहा कि वही उनकी इकलौती बहू बनेगी। उन्होंने वहीं तुरंत दोनों की कानूनी शादी भी करवा दी। CEO 4 साल तक घर से दूर रहा। इस दौरान उसने कभी अपनी पत्नी को फोन तक नहीं किया। उसे अपनी पत्नी का नाम या चेहरा तक नहीं पता था। अब वो विदेश में अपना $1 ट्रिलियन का साम्राज्य खड़ा कर चुका था। जैसे ही वो घर लौटा उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसे नफरत थी कि उसके परिवार ने उस पर जबरदस्ती शादी थोप दी। इसलिए उसने अपने बेस्ट फ्रेंड से कहा कि वो सबसे अच्छा तलाक का वकील ढूंढे। जिस बात की उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी वो ये कि वही वकील उसकी अपनी पत्नी निकलेगी। सालों पहले शादी के बाद लड़की ने कभी उसके परिवार की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी मेहनत से नाम कमाया और एक मशहूर वकील बन गई। वो तलाक के केस जीतने के लिए जानी जाती थी, कभी हारती नहीं थी। जब उसके दोस्त ने दोनों का इंट्रोडक्शन कराया उसने CEO का नाम बताया। नाम सुनते ही लड़की ठिठक गई। वही नाम उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर भी था। लेकिन वो शांत रही और पहले पूरी सच्चाई जानने का फैसला किया। दोस्त ने समझाया कि वो वैनचेंग इंटरनेशनल का CEO है, न कि किसी लोकल कंपनी का जिसे वो जानती थी। लड़की ने राहत की सांस ली, सोचे हुए कि शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। आखिर वैनचेंग इंटरनेशनल दुनिया की नंबर 1 कंपनी थी। जल्द ही दोनों ने तलाक के केस पर चर्चा शुरू कर दी। CEO ने उसे परखने के लिए एक मुश्किल सवाल पूछा। उसने पूछा कि उसे तलाक के केस ही क्यों पसंद है। लड़की ने जवाब दिया, एक नाखुश शादी किसी जेल से कम नहीं होती। दो लोगों को जबरदस्ती साथ बांध देने से उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। मैं उन्हें आजादी दिलाती और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। उसकी बातों से CEO काफी प्रभावित हुआ। यही वो वकील थी जिसकी उसे जरूरत थी। लड़की ने अपना लैपटॉप खोला और उसे केस के नोट्स बनाने लगी। CEO ने कहा कि उसे अपनी पत्नी के लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये शादी उसके परिवार ने जबरदस्ती करवाई थी। प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए उसने 10 मिलियन कैश ऑफर की। लड़की और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी ये ऑफर क्यों नहीं मान रही। उसके दोस्त ने बताया कि विदेश में CEO का साम्राज्य इससे कहीं बड़ा है। ये 10 मिलियन तो उसके लिए जुराबों की कीमत के बराबर है। उसे डर था कि उसकी पत्नी इससे कहीं ज्यादा मांग सकती है, इसलिए वो कोर्ट में तलाक का केस करना चाहता था। CEO ने वकील से कहा कि उसकी पत्नी आसान नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद है कि पैसे मिलते ही वो मान जाएगी। तभी लड़की की सास का फोन आया। उन्होंने बताया कि उसका पति आखिरकार विदेश से वापस आ गया है। उन्होंने उसे जल्दी घर आने को कहा। लड़की ने फोन काटा और तुरंत मीटिंग से निकल गई। CEO उसके यूं अचानक चले जाने से हैरान रह गया। उसने अपने दोस्त से इस टॉप वकील की शिकायत की, लेकिन दोस्त ने उसे चिढ़ाया। उसने कहा कि जिस तरह से वो उसे देख रहा था सब साफ नजर आ रहा था। CEO ने बात बदल दी और कहा कि उसकी माँ ने उसे घर बुलाया है। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ के साथ प्यार से पेश आने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 4 साल से गायब था। अब वो सिर्फ अपनी बहू को पहचानती है, बेटे को नहीं। ये सुनकर CEO को बुरा लगा। वो बड़बड़ाया कि अरेंज मैरिज अब पुरानी बात हो चुकी है। वो सिर्फ उसी वकील से शादी करना चाहता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो पहले से ही उसकी पत्नी है। उसी वक्त वो लड़की उनके घर में कदम रख रही थी। आगे क्या होगा जानना चाहते हो? फॉलो करो, अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है।